ये आपके सामने राहुल शर्मा, मुसलमानों में आपसे झोली उठाकर विनती करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखो कि एक हमारा सनातनी भाई है जो इस्लाम की खूबसूरती को जान चुका है, मगर वो हमारे में फैले हुए नासूर की गलत फहमी की वजह से वो कह रहा है कि ये अगर आप खत्म कर दे तो ये चीज। अफसोस अफसोस। ये एडम सीकर जैसे लोगों को बाप बना लिया, सच में बोलते हैं ये हमारे बाप हैं, और पूरी तरीके से मतलब वो आदमी हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, उसको बस सिर्फ इसलिए उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको मतलब इतना फॉलो कर रहे हैं कि बस वो इस्लाम के खिलाफ है। राहुल शर्मा हमारे साथ है, उनको ले लेते हैं। जी राहुल भैया, क्या कहिएगा आज के मुद्दा पर? हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो? हाँ भैया जी, आमिर भाई जी, आपसे मैं यही बोलना चाह रहा था कि आप एक तरीके से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हम जैसे लोगों के लिए भी, क्योंकि आप सनातन? हाँ, हम सनातन है, हाँ बिल्कुल सनातन है। बस मैं ये कहना चाह रहा था, क्यों कहना चाह रहा था, क्योंकि हमारे लोग है ना बिल्कुल एकदम गलत डायरेक्शन में चले गए। मतलब ये एडम सीकर जैसे लोगों को बाप बना लिया, सच में बोलते हैं ये हमारे बाप हैं, और पूरी तरीके से मतलब वो आदमी हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, उसको बस सिर्फ इसलिए उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको मतलब इतना फॉलो कर रहे हैं कि बस वो इस्लाम के खिलाफ है। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अगर देखिए, हमारा हिंदू धर्म हम मानते हैं कि अच्छा है, लेकिन हिंदू धर्म का अगर जो असली रूप अगर आपको देखना था तो वो 1000 साल पहले देख पाते आप, क्योंकि जो 1000 साल अभी लास्ट के बीते हैं ना, उसमें वो गुलामी में रहा, तो इसलिए इतना है ना हिंदू धर्म बहुत सॉफ्ट हो गया, तो उस लोग समझते हैं बहुत सॉफ्ट है हिंदू धर्म। इससे पहले अगर आप जाएंगे ना, चोला एम्पायर, अशोका ने इतनी लाशें गिराई थी, इतने लोगों को मारा था कि उसने अपना धर्म बदल के बुद्धिस्ट बन गया था। हाँ, क्योंकि हिंदू धर्म इतना कट्टर है, आपको पता नहीं है। और क्या बोलते हैं, महाभारत अगर आप देखेंगे 166 करोड़ लोगों को खत्म कर दिया गया था, बस सिर्फ किस बात पे, जमीन, एक गांव मिल जाए हमें, इतनी सी बात पे कत्लो गारत हो जाते हैं। और कृष्ण जी ने खुद, उनके भगवान बोलते हैं हमें, उन्होंने करवा दिया था। सोच लीजिए, उन्होंने कहा कि लड़ो, बल्कि वो अर्जुन जो था वो अर्जुन कह रहा था मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन कृष्ण जी हमारे भगवान बोलते हैं लड़ो, नपुंसक, वो कहते हैं तुम नपुंसक हो अगर नहीं, और लड़वा दिया और 166 करोड़ मरवा दिए। और वो भी हमारा, फिर भी धर्म हमारा कैसा है, बहुत सॉफ्ट है, किसी को नहीं मारता, कत्ल वगैरह नहीं करता। मगर आप जिस तरह सनातन के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप खुद कैसे सनातनी या हिंदू कैसे हो सकते हैं? आप तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये क्या वजह है? मैं देखिए, अभी हिंदू धर्म को वही है, समझ में नहीं आ रहा, मैं नास्तिक होता जा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं, हाँ नहीं, नास्तिक ना होना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ऐसे ना करें कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। आप रिसर्च जारी रखें। इस्लाम नहीं, बस देखिए, इस्लाम, हाँ नहीं, मैंने इस्लाम, मुझे बहुत अच्छा लगा भाईजान, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बस, लेकिन इस्लाम में मुझे एक कमी लगी, उस वजह से मैं नहीं आ रहा हूँ, कि इसमें है ना डिवीजन, जो मतलब जैसे कि बहुत सारे आप क्या बोलते हैं, फिरके बोलते हैं, हाँ फिरके को जो बोलते हैं आप, वो चीज अगर हट जाए, बस इस्लाम का मतलब सिया सुन्नी भी मैं नहीं चाहता कि ये चीज भी डिवीजन हो किसी भी तरीके का, बस मुसलमान तो मुसलमान, अगर ये चीज हो जाए ना जिस दिन, आई विल एक्सेप्ट इस्लाम, बस इसके अलावा मेरे को यानी आप पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, जो फिरके हैं ना, फिरके ये इंसानी अकल की वजह से जन्म लेते हैं। इख्तलाफ है ना, और इख्तलाफ होता है, मिसाल के तौर पर मुझे एक चीज पसंद है, आपको दूसरी चीज पसंद है, वो पसंद जब एक एक्सट्रीमिज्म में चली जाती है, या उसको एक्सेसिवली हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उस पर कटर हो जाते हैं, वो चीज फिरका वारीत की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अदरवाइज ये मैं चीज आपको बता दूं कि अगर आप ये कहते हैं ना कि अगर दो लोगों में इख्तलाफ जब तक रहेगा और जब तक सारे लोग यूनिटी नहीं करते, तो मैं किसी आइडियोलॉजी को नहीं मानूंगा, ऐसा पूरी दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप नास्तिक भी हो जाएंगे, नास्तिकों में भी ऐसे इख्तलाफ है। एक नास्तिक जो है वो आपको जो है ना, एग्नोस्टिक एथियस्ट आजकल नई टर्म निकल आई है, डीस्ट एथियस्ट एक नई टर्म निकल आई है। अच्छा, फिर कुछ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, उससे भाई क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इस्लाम के अंदर ये जो डिवीजन कह रहे हैं कि भाई ने देखी है,
तो आपने भी स्टडी किया, मैंने भी स्टडी किया, क्या खुदा के वजूद पे जो बुनियादी हमारे पिलर्स हैं इस्लाम के, वहां पर कोई इख्तलाफ हुआ आपस में मुसलमानों का? अमर भाई, कभी कभी भी नहीं, कभी क्या भी कुरान पाक पे हुआ है? कुरान पाक पे हुआ है, अंबिया पे हुआ है, रोज़े आखिरत पे हुआ है। तो बाकी चॉइसेस हैं, बाकी तारीखी वाकयात की बुनियाद पे अगर कोई लोग, कुछ लोग राय रखते हैं अपनी, तो वो राइट है यार, वो सबका राइट है। और वो अगर इख्तलाफ रख रहे हैं तो दोनों तो ठीक नहीं होंगे, और वो तारीखी मामलात हैं और वो फ्रोई मामलात हैं। असूली तौर पे मैंने तो नहीं देखा यार कि किसी मुसलमान ने खुदा का इनकार कर दिया हो या खुदा के और करैक्टरिस्टिक्स मान लिए हो जो कुरान के अलावा हों, जो हदीस के अलावा हों। ना कुरान हकीम का इनकार नहीं, ना खुदा का इनकार किया, ना अंबिया का इनकार किया, ना रोज़े आखिरत का इनकार किया। ये सारी चीज़ें तो सब में कामन है। और फिर एक और चीज़ कामन है, आप शिया देख लें, आप सुन्नी देख लें, आप पहले हदीस देख लें, कोई भी मकतबा फ़िक्र देख लें, उसके अंदर जो इंसान बनाने का कायदा है वो कुरान के मुहक्कमात हैं, सब के अंदर वही चीज़ कामन है। बाकी ये है कि हमारे कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो लोग आ गए हैं मतलब मकतबा फ़िक्र में, उनकी वजह से थोड़े से मसाइल बन गए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उनसे हम भी तंग हैं। हाँ, उनसे तो हम भी तंग है, बिल्कुल तंग है। अच्छा, जबरदस्त अली भाई, बहुत प्यारी आपने बुनियादी बात की। अच्छा राहुल भाई, एक और चीज मैं ऐड कर दूं, फिर मैं चाहूंगा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना उस पर। राहुल भाई, ये चीज है कि याद रखें कि पंजाबी के अंदर एक मिसाल है कि किसी दा मुंह लाल वेख के अपना चपेड़ मार के लाल नहीं करीदा। से मुराद ये है, मैं आपके लिए हिंदी में उसको ट्रांसलेट करता हूं, तो मतलब ये है कि अगर कोई गलत कर रहा है कोई शख्स, तो जरूरी नहीं है कि आपने भी उस गड्ढे के अंदर गिरना है, आप बेहतरी की तरफ चले जाओ। मिसाल के तौर पर आप ये देखो कि क्या कुरान और सुन्ना ने किसी फिरके को जन्म दिया है, या वो कहता है कि फिरके बनाओ? वो तो कंडेम करता है। जब कुरान और सुन्ना फिरकों को कंडेम करता है, कोई भी जात पात की, फिरका वारियत की बुनियाद आपको कुरान और सुन्ना में नहीं मिलती, तो राहुल शर्मा भाई फिर आप किस बुनियाद के ऊपर किसी मुसलमान की गलती को देखकर इस्लाम की आइडियोलॉजी को कबूल ना करो, या उसकी सारी बातें आपको समझ आ रही हैं, सिर्फ ये चीज नहीं आ रही? तो ये एक प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज नहीं है, क्योंकि जितने लोग होंगे उतनी बोलियां, जितने मुंह उतनी बोली। इससे आप हक से दूर ना कहीं हो जाओ भाई, ये चीज है। यानी ऐसा कोई आपका कोई ऑब्स्टिकल है, कोई इशू है इस्लाम कबूल करने में, जो जेन्युइनली प्रैक्टिकली इशू है, या जेन्युइनली एकेडमिक है, या जेन्युइनली उसकी बेस कुरान और सुन्ना है, वो तो मेरे सामने रखें। बाकी जिसको कुरान और सुन्ना खुद रिजेक्ट कर रहे हैं राहुल भाई, उस बुनियाद के ऊपर कैसे आप दूर रहेंगे? सिर्फ मेरी आपसे राय है, जरूर बताइए। हाँ, नहीं, मेरा वैसे देखिए इस्लाम में बहुत बिलीव है। मैं मतलब जितना मैं पढ़ा हूँ ना, जितना समझाऊँ, उतने में मेरे को बहुत यकीन। एक दो चीजें और हैं, जैसे कि एक जो अपना मदरसा सिस्टम है ना, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इंक्लूजन होना चाहिए था, जिससे जो बच्चे निकलते हैं वो थोड़े से एकदम से मतलब दूर हो जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसेंट टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, मदारिस की बात कर रहा हूं। हाँ, मदारिस की, हाँ वो मदरसा, मैं टोटली एग्री करता हूं, मैं टोटली एग्री करता हूं। बस वो उतनी चीजें चेंज हो जाए ना, आई विल एक्सेप्ट। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जैसा कि क्रिश्चियन के स्कूल्स होते हैं, आपने देखा होगा काफी सारे, किस तरह से चलाते हैं वो, मतलब अलग ही लेवल। तो वो सेम मदरसा एजुकेशन अगर उस साइड चली जाती ना, नहीं पढ़ाएं आप उर्दू, जो अरबी पढ़ाना है वो पढ़ाइए, सारे दीन। हाँ, बस टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो जाए। मैं समझ गया आपकी बात, मगर राहुल भाई आपको मजे की बात बताऊं, 12th, 13 और 14 सेंचुरी के अंदर जब क्रूसेड्स हारने शुरू हुए यूरोप में, जो चर्च है, तो उन्होंने स्टडी किया कि मुसलमानों की फतह की वजह क्या है। एक तो तौहीद थी जिनको उन्होंने देखा, और डिसिप्लिन है, यानी ये अमीर की इताअत करते हैं, इकट्ठ है। और दूसरी चीज जो उन्होंने देखी वो ये थी कि ये मॉडर्न जो आपके सोशल साइंसेज हैं, ठीक है, जो मॉडर्न साइंसेज हैं, इनके ऊपर ही अपने आप को अपडेट रखते हैं। और वो कहाँ से रखते हैं? उन मदारिस से। तो उन्होंने जब उसको स्टडी किया तो उन्होंने कहा उनको अकेडमीज, फर्स्ट टाइम मदारिस का नाम जो था वो अकेडमीज का नाम दिया गया था। ये अकादमीज हैं, अकेडमीज। उनको अकेडमीज इसलिए कहते थे कि वहाँ ज्योमेट्री भी पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोफिजिक्स भी पढ़ाई जाती थी, वहाँ पर आपका मेडिसिन भी पढ़ाई जाती थी, आपकी जनाब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती थी, और दूसरे तीसरे उलूम भी पढ़ाए जाते थे। इल्म यानी फलसफा, मंतिक और बलागा, नहव और सर्फ, इन सब के साथ पढ़ाए जाते थे। वो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें दूर हुई और प्रोफेशन को फोकस करके सिलेबस बनाया गया। मगर अभी भी कई मदारिस ऐसे हैं, अभी भी कई ऑनलाइन हैं। मिसाल के तौर पर मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अभी काम इस पे हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि आपका जो कंसर्न है ये जेन्युइन है, होना चाहिए था, मगर नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। मगर ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये चूंकि काम एक ऐसा है जो कलेक्टिव लेवल पर करने का है, मगर इंडिविजुअल लेवल पर जब आपको एक चीज ठीक नजर आ रही है, ये दोनों चीजें आपने ऐसी बताई हैं कि जो इंसान के बस से बाहर है कि वो ओवरनाइट उनको ओवरकम कर सके। ठीक है, मिसाल के तौर पर यह है
कि जो फिरका वारियत अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ फैला है, शिद्दत इख्तियार किया है, उसके ऊपर काम होना चाहिए। यानी ये ऐसे ही है राहुल शर्मा भाई कि आपकी उंगली में दाना निकल आया है या आपकी टांग पे कोई जख्म लग गया है, उसका मतलब ये नहीं कि आप टांग काटो तब तक आप चलोगे नहीं, आप उस जख्म का इलाज करोगे। फिरका वारियत हो या मदारिस का सिलेबस हो, अनफॉर्चुनेटली ये वो जख्म है जिनसे रिस रहा है खून, इनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है कलेक्टिवली। आप इंडिविजुअली अगर किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर हमें आप जैसे ब्रेन चाहिए, हमें चाहिए कि जिस तरह राहुल शर्मा देख रहा है मदारिस को या फिरका वारियत के इस बटे हुए समाज को देखकर वो कहता है कि नहीं, इनमें कट होना चाहिए, तो व्हाई नॉट यू जस्ट जॉइन अस, हमें हमारे काम को उसमें सपोर्ट करें, मुसलमानों को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। अब आप जैसे ब्रेन, जो आप जैसे लोग हैं, वो बाहर बैठकर सिर्फ इसलिए कबूल नहीं कर रहे इस आइडियोलॉजी को, बाकी सब उनको आउटर लुक समझ आ रहा है कि वो कैसे रैशनल है, कैसे लॉजिकल है, तो आप जैसे लोग ही शामिल होकर तो इस्लाह करेंगे ना, आप जैसे लोग निकलेंगे तो इस्लाह करेंगे, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, मैं भगवान की इच्छा होगी तो मैं जरूर ज्वाइन, मतलब अभी तो भगवान ही निकल रहा है डेफिनेटली अगर हाँ इंशाल्लाह आप बोलते हैं तो वो मैं डेफिनेटली, हाँ ईश्वर, ठीक है, नहीं मैं ट्राई करूंगा, मैं थोड़ा पढ़ना शुरू कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे, तो डेफिनेटली हमारी एक मिसाल है कि ईमान यूनियन जो है ना, ईमान यूनियन जो हमारी टीम है, उसमें अहले तशय्यो भी हैं, अहले सुन्ना में देवबंद भी हैं, बरेलवी मकतबा फिक्र से भी हैं, वहाबी से भी हैं, सारे हैं, हम यूनिटी के साथ चल रहे हैं। हमारे आपस के जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह के ऊपर है, वो हमें पता है हमने टेक्निकली उनको कैसे दी, मगर उन्होंने हमें आपस में ना नफरत पैदा करने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, उज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन, अल्लाहु अकबर, उज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जब तुम आपस में फूट में दुश्मनी में पड़े हुए थे, फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत उल्फत डाल दी, उसको आपस में जोड़ दिया, ठीक है, तो तुम आपस में अल्लाह की इस नेमत की वजह से भाई भाई बन गए, ये अल्लाह का काम है। एक जगह तो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये आपस में इतना लड़ रहे थे कि अगर आप जमीनों आसमान की सारी दौलत को खर्च कर देते, ये आपस में कभी भी मोहब्बत ना करते, वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैन कुलूबिहिम, अल्लाह के अलावा इनके दिलों को कोई जोड़ नहीं सकता था। हमें इस वक्त कोशिश करने की जरूरत है कि हम उस जज्बे को जगाएं कि मुसलमान जब तक मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं होंगे, इस आइडियोलॉजी की खूबसूरती खुलकर सामने नहीं आएगी। ये आपके सामने राहुल शर्मा, मुसलमानों में आपसे झोली उठाकर विनती करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखो कि एक हमारा सनातनी भाई है जो इस्लाम की खूबसूरती को जान चुका है, मगर वो हमारे में फैले हुए इस नासूर की गलत फहमी की वजह से वो कह रहा है कि ये अगर आप खत्म कर दे तो ये चीज, अफसोस अफसोस, आप लोग इसमें शरीक, कल कयामत के दिन आप लोग मुजरिम होंगे। वो मुसलमान जो अब तक फिरका वारियत की लपेट में है, अपने आप को इस मिशन के लिए बालातर होकर नहीं सोच रहे इत्तेहाद के लिए, कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, आप क्या समझते हो हैं कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा फ्री में? ऐसे नहीं। ठीक है राहुल शर्मा भाई, कुछ और कहना चाहते हैं आप? तो इस एंगल से भी जरा देखिएगा इस्लाम को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेफिनेटली रीड करूंगा, और बस मैं यही चाहता हूँ कि जितना मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक टर्की, मतलब इस तरीके की टेक्नोलॉजी, जो अभी मैंने देखा उनका बायरक्तर ड्रोन है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, मतलब जो अभी ड्रोन में है वो टर्की के पास है। इस तरीके की कंट्रियां बने तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि लोग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे इस्लाम में। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि टर्की काफी हद तक अपने आप को इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ मैच कर रहा है, गो के इख्तलाफ सारी जगह के ऊपर हैं, मगर ऑब्वियसली कदरे बेहतर है कंपैरेटिवली। बड़ी अच्छी बात आपने की। अच्छा, बुक रीड करने का शौक है राहुल भाई आपको? हाँ बिल्कुल, मैं अभी ऑनलाइन कुरान पढ़ रहा हूँ एक्चुअली में, मेरे पास। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, ऐप है मेरे पास कुरान की। जबरदस्त। तो और अगर आप कोई बुक बता सकते हैं तो बता दीजिए। हाँ, मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं कि अगर आप उस बुक को पढ़ें तो इस्लाम का जो प्रॉपर सिस्टम है ना, पूरे का पूरा दीन का, वो आपके सामने आएगा। इंग्लिश में बुक है, ठीक है, सोशल जस्टिस इन इस्लाम। ओके, श्योर, इसको लिख लें। पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी इंग्लिश के अंदर भी। अगर आप उसको अमेज़न पे ऑर्डर करना चाहते हैं मिल जाएगी आपको, कोई ऐसा मुश्किल है, मगर वर्थ रीडिंग किताब है ये किताब। अगर आप राहुल शर्मा भाई पढ़ लेते हैं ना, आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। इस्लाम को देखिए, सैयद कुतुब जी ने लिखी है, इनके ऑथर। जी, सैयद कुतुब जी ने सोशल जस्टिस इन इस्लाम। जरा पढ़िएगा, आपको फर्क महसूस हो जाएगा इस्लाम में। डेफिनेटली आई विल रीड दिस बुक। या थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम राहुल भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।